तो फ्रेंड्स चलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि आपको कोई भी रटने की जरूरत नहीं है। हम लोग 3 और 4th में भी वैसे ही इसको कंप्लीट करेंगे जैसे हम लोग 1st और 2nd में किया है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फिर से आपको समझ में आ रहा होगा कि डिस्प्लेस करना है ना, मतलब समझ में आ रहा है कि इसमें जरूर किसी चीज का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, चाहे वो एलिमेंट हो, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयरन जो है सॉलिड फॉर्म में है और कॉपर सल्फेट यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर्म में है। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन। तो इन दोनों का रिएक्शन होने पे देख रहे हैं कि आयरन सल्फेट बन जा रहा है और कॉपर यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉपर सल्फेट एक दोस्त है ना, Cu+SO4, ये कॉपर और सल्फेट आपस में दोस्त हैं। तो इन दोनों की दोस्ती जो है आयरन ने अलग कर दी। आपको कुछ ऐसे समझना है। तो देखिए अलग करके यहाँ पे आयरन का दोस्ती सल्फेट के साथ हो गया और कॉपर बेचारा साइड हो गया। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से समझना है कि जो दो दोस्त हैं, ठीक है, दो दोस्त हैं और कोई हट्टा कट्टा मुस्टंडा एक आया और इन दोनों की दोस्ती को तोड़ देता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इसके साथ दोस्ती कर लेता है और इसे साइड कर देता है। अब इन दोनों की दोस्ती हो गई बड़े वाले की छोटे वाले के साथ और ये बेचारा, है ना, ये बेचारा साइड हो गया कहीं बाहर। ठीक है, तो सेम वैसे ही समझेंगे यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से। तो क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज? आपके बुक में तो इस टॉपिक के बारे में, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में उतना नहीं बताया गया है, तो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स को इस तरह से सजाया गया है उनके रिएक्ट, है ना, उनके रिएक्टिविटी, उनके एक्टिविटी के जरिए, या फिर कह सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है उसे ऊपर में पोस्ट दिया गया है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है उसे नीचे पोस्ट दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सबसे पहले किसका नाम है सबसे ऊपर में? पोटेशियम का। मतलब सबसे ज्यादा एक्टिव या फिर रिएक्टिव कहिए, एक्टिव कौन होता है? पोटेशियम एलिमेंट। और सबसे नीचे किसका नाम आ रहा है? Au मींस गोल्ड। तो देखिए गोल्ड के ज्वेलरीज भी हम लोग पहने होते हैं तो ये जल्दी खराब नहीं होता है ना, किसी के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ या फिर हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी गैसेज हैं उसके साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता है या फिर बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अगर पोटेशियम को बात करें, है ना, सोडियम की बात करें, लिथियम की बात करें, कि ये तो इतना रिएक्टिव होता है कि आप इसे खुले में भी नहीं रख सकते हैं। तो इसे क्या करते हैं हम लोग? किरोसिन ऑयल में डुबा कर रखा जाता है, आपने पढ़ा होगा। तो किरोसिन में डुबा के रखा जाता है, इतना ज्यादा ये एक्टिव है। तो सेम उसी के हिसाब से इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग समझ सकते हैं कि जब एक अधिक रिएक्टिव एलिमेंट, है ना, एक अधिक एक्टिव एलिमेंट कम एक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से अलग कर देता है, तो उसे अलग कर देता है या फिर डिस्प्लेस कर देता है या फिर रिमूव कर देता है, तो इसे क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आयरन है ना, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर को देखेंगे। तो आयरन और कॉपर का इस रिएक्टिविटी सीरीज में स्थान देखिए ना कि कौन सा प्लेस मिला है। तो देखिए आयरन कहाँ पे है? ऊपर है बीचों बीच, और ये कॉपर कहाँ है? तो आयरन के नीचे है। तो मैंने क्या कहा था, जो अधिक मुस्टंडा, मतलब कि जो अधिक हट्टा कट्टा है, तो यहाँ पे अधिक एक्टिव को देखेंगे। तो जो अधिक एक्टिव कौन है यहाँ पे? आयरन। तो आयरन क्या करेगा? कम एक्टिव एलिमेंट को इसके सॉल्यूशन से अलग कर देगा या फिर डिस्प्लेस कर देगा। तो देखिए आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा दिया है और खुद सल्फेट के साथ आकर के जुड़ गया है। तो इसे क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जिंक यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो देखिए जिंक कहाँ और कॉपर कहाँ है? तो जिंक भी देख रहे हैं कि कॉपर से तो ऊपर ही है, तो ऑब्वियसली क्या करेगा? जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि ये कम रिएक्टिव है जिंक से। तो देखिए फ्रेंड्स, जिंक सल्फेट बन गया अब और कॉपर बेचारा अलग हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं इसका डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखवा देती हूँ, एक सेकंड। द रिएक्शन in which the reaction in which more reactive element
more reactive element displace the less reactive element from its कंपाउंड कहिए या सॉल्यूशन कहिए, from its compound or solution is called displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। वैसे ही अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि फिर मैं कहूं कि डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे सिर्फ क्या ऐड हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पे दो जगह पे दो चीजों का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल में कैसे समझाया गया है। सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। तो इसमें डिस्प्लेस तो होगा लेकिन अपने आयंस का एक्सचेंज करके, ठीक है। तो देखिए सोडियम सल्फेट था तो सोडियम क्या करेगा, बेरियम क्लोराइड से बेरियम को अलग करेगा और क्लोरीन के साथ दोस्ती कर लेगा या रिएक्ट कर लेगा। तो सोडियम और क्लोराइड है ना, पहला वाला एलिमेंट को ध्यान देते हैं। तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। मैंने पीछे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं इससे, इसे आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए वो सेम ही है। तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा और जो बच गया है ना, सोडियम और क्लोराइड खत्म, तो बचा क्या, बेरियम और सल्फेट। तो क्या बन जाएगा, और एक बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट बन गया है जो कि सॉलिड स्टेट में है। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन किस तरह से डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज करते हुए, ठीक है। रिएक्टेंट में क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है ना। देखिए ये रिएक्टेंट है पूरा, ये कह रहा है कि मैं अपना आयंस आपको दे देता हूं और ये जो बच गया ये वाला इसके साथ अपना आयन का एक्सचेंज कर लेगा। तो इस तरह से दोनों डिस्प्लेसमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसका भी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देती हूं। The reaction in which an exchange of ions between reactants is called double displacement reaction. आ रहा है समझ में आप लोगों को, क्या हो रहा है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हो, किसके बीच में, तो रिएक्टेंट के बीच में। तो फ्रेंड देखिए रिएक्टेंट ये पूरा होता है एरो के लेफ्ट साइड वाला, तो इसमें क्या हो रहा है, दो कंपाउंड्स के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। सोडियम आयन क्या कर रहा है, क्लोरीन आयन के साथ जुड़ जा रहा है, और जो बचा बेरियम और सल्फेट ये आपस में जुड़ जा रहा है। तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ये दोनों भी आपस में इसका डेफिनेशन थोड़ा सा मैच करता है, या फिर कह सकते हैं कि उसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो समझेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का गेन होगा और हाइड्रोजन का लॉस होगा, ठीक है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का गेन हो या हाइड्रोजन का लॉस हो, तो क्या कहेंगे, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा रिडक्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का लॉस और हाइड्रोजन का गेन होगा, तो कहेंगे कि ये रिडक्शन रिएक्शन है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से इसी बात को समझाती हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने कहा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कि इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन का गेन होगा या फिर हाइड्रोजन का लॉस होगा, दोनों में से एक हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो पहला एग्जांपल क्या दिया हुआ इसमें, कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए कि
कॉपर अकेला था, है ना, कॉपर अकेला था और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या हो गया, कॉपर को ऑक्सीजन गेन हुआ है, मीन्स ऑक्सीजन मिला है, ठीक है। तो कॉपर को ऑक्सीजन मिल गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, गेन हो गया ऑक्सीजन का, है ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता कि हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो रहा होता, ठीक है, या फिर कम लॉस हो रहा होता हाइड्रोजन का, तो भी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ही आता है। ऐसे तो मैं अभी एक ही एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ। दूसरा टॉपिक है रिडक्शन रिएक्शन। तो मैंने इसमें इसका जस्ट उल्टा बताया, उसमें कहा था कि ऑक्सीजन का गेन होना, और मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि ऑक्सीजन का लॉस होना और हाइड्रोजन का गेन होना। तो फ्रेंड देखते हैं इसमें हाइड्रोजन का गेन हो रहा है या फिर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर क्या हो गया, कॉपर बना है और H2O बना है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या था, देखिए कॉपर जो है ऑक्साइड के साथ जुड़ा हुआ था, मतलब गेन था, उसको मिला हुआ था, लेकिन यहाँ से हट गया ना, देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने आपको इसके डिफाइन में क्या कहा है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर हाइड्रोजन का गेन हो जाए। तो देखिए गेन हो जाए तो हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला था, लेकिन इसके साथ कोई मिला है, कौन मिला है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के साथ ये मिला है, तो इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन का गेन होना। तो ये भी इसके डेफिनेशन में बैठ गया है रिडक्शन रिएक्शन में, ठीक है। इसके डेफिनेशन की ओर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना, द रिएक्शन in which gain of oxygen or loss of hydrogen is called oxidation reaction। ठीक है, तो क्या लिखा है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का गेन या फिर हाइड्रोजन का लॉस हो, तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एग्जांपल में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हो रहा है ना, Cu जो है ऑक्सीजन को मिल रहा है, मीन्स यहाँ पे गेन हो रहा है, ठीक है। तो मिलना मीन्स गेन होना, तो कार्बन का ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये गेन हो गया, बैठ गया ना इस पे, इस डेफिनेशन पे, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जस्ट इसका उल्टा रिडक्शन रिएक्शन में होता है ना, द रिएक्शन इन विच gain of hydrogen or loss of oxygen is called reduction reaction। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का गेन हो या फिर ऑक्सीजन का लॉस हो जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। तो फ्रेंड इसके एग्जांपल में भी हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये बैठ रहा है, देखिए कॉपर ऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन इसके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ था, मतलब गेन हुआ था यहाँ पे, लेकिन गेन के साथ अब क्या हुआ, रिएक्शन होकर के हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन, कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे लॉस हो रहा है ना, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तभी तो कॉपर से अलग हो गया। देखिए इस साइड आके क्या हो गया, कॉपर से ऑक्सीजन का लॉस हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस देखिए है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। एक और टॉपिक होता है जिसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। मैं पहले इसे मिटा देती हूँ। रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब हो गया कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी देखने के लिए मिल जाए, है ना, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी देखने के लिए मिलेगा और रिडक्शन भी देखने के लिए मिलेगा, तो हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो लिखेंगे डेफिनेशन में, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन
एंड रिडक्शन, both reactions are take place then it is redox reaction। है ना। तो इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, है ना, CuO प्लस H2, है ना, जब इन दोनों को हिट किया गया तो क्या बना, कॉपर प्लस H2O। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में कैसे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। ठीक है, तो पहला जैसे कि यहाँ पे कंपाउंड है CuO, कॉपर ऑक्साइड, और इस साइड कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया है, तो कॉपर से ऑक्सीजन हट गया है, मीन्स लॉस हो गया है ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन का लॉस होना क्या कहलाता है फ्रेंड, ऑक्सीजन का लॉस होना, ऑक्सीजन, है ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन किसमें है, रिडक्शन में। तो ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन भी देखने के लिए मिला। अब देखेंगे हाइड्रोजन का इस साइड क्या हुआ है ना। तो हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला था, लेकिन हाइड्रोजन को गेन हुआ है ऑक्सीजन, है ना। तो हाइड्रोजन को क्या मिल गया है, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हुआ, तो ये क्या कहलाया, रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिला है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। तो इस रिएक्शन में देखिए ऑल ओवर दोनों ही रिएक्शन यहाँ पे हो रहे हैं, तो इसे कैसा रिएक्शन कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरह से मैंने सारे ही टॉपिक आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करवा दिया है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।